आप वकील होकर चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने चुनाव लड़ने की नहीं सोची। मेरे पूरे देश के ईवीएम के साथियों ने, संविधानवादी साथियों ने, अम्बेडकरवादी साथियों ने मुझसे बोला है कि ऐसे हालात में जब सारी पॉलिटिकल पार्टी से आपने इतने दिन तक रिक्वेस्ट की, सारी पॉलिटिकल पार्टी से आपने इतनी रिक्वेस्ट की, पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको सपोर्ट भी किया, लेकिन जो असली चीज़ है सड़क पे उतरना, उसमें नहीं आए, तो क्या अब क्या? तो उसके लिए ये रास्ता बताया गया कि आप एक सबसे मुश्किल सीट पे जो है उस पे लड़िए और एक दिखाइए लोगों को, और ईवीएम के मुद्दे पर लड़िए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा ये है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। उस मुद्दे से लड़िए ताकि चुनाव के दौरान भी ईवीएम की घपले घोटाले कम हो सके आपके डर से, क्योंकि ये बात तो है, संविधानवादी जो एक शख्सियत है, मुझे एक बड़ी शख्सियत माना जाता है, अम्बेडकरवादी बड़ा स्टूडेंट माना जाता है अम्बेडकरवाद का भी, तो पुलिस प्रशासन बैकफुट पे जाती है क्योंकि मैं संवैधानिक माध्यम से उनको रोकने में सक्षम रहता हूँ, सड़क पे भी और कोर्ट में। लेकिन तो ये लड़ाई लड़ने के लिए, ताकि ईवीएम की लड़ाई कमज़ोर ना पड़ जाए, एक फेट कंप्ली ना हो जाए कि अब तो ईवीएम से चुनाव ही हो रहे हैं, हम सब हथियार डाल दें, वो लड़ाई कायम रहे। मैं क्योंकि सब जगह मैं ईवीएम के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ रामपुर से। सबसे पहला मुद्दा मेरा ईवीएम का है कि 20% वोट जो चुराती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ईवीएम के माध्यम से, आप इतने वोट डालो कि वो 20% वोट, उनके नकली वोट भी कम पड़ जाए। एक ये तरीका है, वो तब पॉसिबल है जब इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग मुझे अपना कैंडिडेट, जॉइंट कैंडिडेट बना ले, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो कोई ऐसा कैंडिडेट दे दें जो मुझसे बेहतर लड़ाई लड़ सकता है। मैं अभी विड्रॉल का भी टाइम होता है, मेरे मन में कोई लालसा या लालच नहीं है एमपी बनने का, मेरे मन में सेवा करने का लालच है। मुझे लगता है कि यदि मैं ये ईवीएम की लड़ाई बेहतर लड़ सकता हूँ रामपुर से, पूरे देश को इलेक्शन के दौरान भी मेन मुद्दा ईवीएम रहे, ये बना सकता हूँ, तो मैं ये जिम्मेदारी, मुश्किल जिम्मेदारी, खतरनाक जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, ली है मैंने। और अगर अब भी इंडिया गठबंधन के लोग ये चाहते हैं हमारे पास इससे बेहतर कैंडिडेट है, आप विड्रॉ कर लीजिए, तो मैं विड्रॉल का टाइम अभी है, मैं विड्रॉ भी कर लूँगा। मेरे अंदर कोई नहीं मांग रहे हैं इंडिया अलायंस से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझसे बेहतर कैंडिडेट कोई ला सकती है तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। नहीं, मेरे में लालच नहीं है, मैं अभी विड्रॉल का टाइम होता है, मैं कर लूँगा विड्रॉ ये। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये लड़ाई लड़ने दी जाए, हारी हुई सीट है और यहाँ अत्याचार इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने जुल्म हुए हैं, मुझे ऊपर वाले ने इतनी क्षमता दी है कि मैं उनके सामने संविधान की दीवार बन के खड़ा हूँ, और जो संविधान तोड़ते हैं अधिकारी और राजनीतिक नेता, उनको सबक सिखा सकूं, ये मुझे ऊपर होने से। दर्शक ही समझना चाहेंगे, ईवीएम से ही चुनाव होना है और आप ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव है, कैसे लड़ा जाएगा ईवीएम के खिलाफ? ईवीएम से भी ईवीएम को हराया जा सकता है एक, और अगर ईवीएम से चुनाव हो ही रहे हैं तो हम ईवीएम का मुद्दा दबने नहीं देंगे। चुनाव के दौरान तो कम से कम मेरे चुनाव के दौरान तो सबसे पहले ईवीएम ही रहेगा ना, ताकि पूरे देश में जागरूकता रहे। और कानून क्योंकि ये कहता है, जिस दिन जन आंदोलन बन गया उसी दिन से पेपर बैलेट से चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेपर बैलेट से चुनाव ना कराने के लिए नहीं है। सारी जजमेंट्स ये हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव ही होने चाहिए। तो अगर लोग जन आंदोलन बना गया तो कम से कम सेकंड फेज से तो चुनाव पेपर बैलेट से हो जाएंगे, तब भी 405 सीटें बचती हैं। तो ये लड़ाई मैंने हारना नहीं सीखा, मैंने मरना सीखा है, हारना नहीं सीखा। तो ये लास्ट टिच बैटल है मेरी, जो मैं लड़ना चाहता हूं, ताकि 19 तक भी ईवीएम की लड़ाई जिंदा रहे, और 19 के बाद मैं फिर कमर कस के ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में घूमूंगा कि मैं रुकवा सकूं ईवीएम से चुनाव। लेकिन सर, इलेक्शन का